चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत का था और भारत का रहेगा। लखनऊ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने मुंशी पुलिया पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ईडी इंडिया गठबंधन के लोग पीओके को लेकर अनाप शनाप बातें करते हैं, जबकि भाजपा साफ साफ कहती है कि पीओके भारत का था और हमेशा भारत का रहेगा। सेना ने 2014-2019 में लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और भाजपा ने तीसरी बार उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने जुबानी भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। खड़गे ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन के एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी पर यह आरोप लगाया। देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अब तक लोकसभा चुनाव की प्रतिक्रिया के 4 चरण पूरे हो चुके। वहीं 20 मई को 5वें चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। इस चरण के लिए मतदान 20 मई को है। इस चरण में 8 राज्यों के लिए वोटिंग होगी। वहीं आज शाम 5 बजे ओडिशा और झारखंड में चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साह सहित मंत्री भी ओडिशा दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के लिए तैयार है। उसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले मतदान से एक सप्ताह पहले शहर में रैली। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उत्तरी पूर्वी दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और अन्य नेताओं ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए ही शुक्रवार को शाम पीएम की रैली स्थान का दौरा किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की रैली ऐतिहासिक होगी और कार्यकर्ताओं का उत्साह जनता को देखने को मिलेगा। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे फैसले के लिए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। दादर के विशाल शिवाजी पार्क मैदान में रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी से उनके तीसरे कार्यकाल में अपनी अपेक्षाओं को बताया। ठाकरे ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महाराष्ट्र में उनके सत्तारूढ़ सहयोगियों को बिना सत्ता समर्थन दिया है। अमेठी में क्षत्रिय समुदाय के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी को वोट न देने की कसम खा रहे हैं। करनी सेना के लोग भी इसी मुहिम में शामिल है। उनका कहना है कि बीजेपी में उनके समाज के कद को हटाया जा रहा है और महिला सम्मान की बात नहीं हो रही है। महिपाल सिंह करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने उन्हें मजदूर बना दिया और उनके समाज का कद कम हो रहा है। दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के पहले अब राघव चड्ढा सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ही राघव चड्ढा इलाज के लिए विदेश गए थे और अब वापस आए हैं। माना जा रहा है कि 25 मई को मतदान से पहले राघव चड्ढा अब चुनाव प्रचार में जुट सकते हैं। इसी के साथ राघव चड्ढा के आने से दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मजबूती मिल सकती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे फैसले के लिए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है। राज ने कहा, मैं पीएम से
उम्मीद करता हूं कि स्कूल पाठ्यक्रमों में मराठा इतिहास को शामिल करेंगे और शिवाजी युग के किलों को सुरक्षित करेंगे। मुंबई में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को माओवादी दस्तावेज बताया और कहा कि अगर इसे लागू किया गया तो देश की आर्थिक वृद्धि रुक जाएगी तथा यह भारत को दिवालियापन की ओर ले जाएगा। मोदी ने दावा किया है कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो वह मंदिरों से सोना और महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी तथा 50% विरासत कर भी लगाएगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी में फूड पार्क से लाखों लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन मोदी सरकार ने वह आपसे छीन लिया। उन्होंने कहा कि हम अमेठी में फूड पार्क लेकर आए थे, फूड पार्क से अमेठी बदल जाती। यहाँ चिप्स, अचार, टमाटो की प्रोसेसिंग के कई कारखाने लगाते, फूड पार्क से लाखों लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन मोदी सरकार ने वह आपसे छीन लिया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही मैं अमेठी में फूड पार्क लगवाऊंगा, यह मेरी गारंटी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची और चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से भावुक अपील की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए इस सीट से गांधी परिवार के पुराने रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने उन्हें अपनाया उसी तरह राहुल गांधी को भी आप अपना मानिए। सोनिया ने कहा कि वह अपने बेटे को रायबरेली की जनता को सौंप रही है। बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वह सीएम नीतीश के निर्देश पर ही भाजपा से लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा नेता जेपी नड्डा ने राजद पर रिश्वतखोरी और जंगल राज का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली के सभी 7 सीटों पर भी मतदान होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से ही चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। दोनों नेताओं की दिल्ली में यह पहली रैली है। यह चुनाव प्रचार ऐसे समय हो रहा है जब आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किल में है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीएम विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी की ओर से बचाव किया जा रहा है, लेकिन विभव कुमार फरार है और केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। भाजपा के उत्तरी पूर्व दिल्ली के उम्मीदवार मनोज तिवारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को दिल्ली की 3 सीटों पर रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान से पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र पहुंचे। यहां पर इंडिया गठबंधन के प्रचार करते हुए भाजपा पर जमकर हमला किया। सीएम केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने शुक्रवार को ही नासिक लोकसभा सीट से सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार शिवसेना के हेमंत गोडसे के लिए रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को नहीं बदल सकती। कांग्रेस सिर्फ झूठ फैला रही है कि बीजेपी इसे बदलने की योजना बना रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी घमासान के बीच आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मालेगांव में एक रैली में कहा कि राम मंदिर निर्माण भारत के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है।
सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम यह सुनिश्चित करेंगे कि विपक्ष सत्ता में नहीं आए ताकि अयोध्या में उनका मंदिर कोई नहीं तोड़ सके। सीएम योगी ने कहा कि इनमें कोई संदेश नहीं होना चाहिए कि मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं पाकिस्तान समर्थकों से उस देश में जाकर भीख मंगवाने के लिए कहता हूं, उस देश की प्रशंसा करने वाले के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में घुस गई है।